हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 6 से और 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स साइंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ने को मिलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, और इसके साथ ही हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी करेंगे। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। वी सा दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम, हमने देखा है कि जो हमारा खाना और कपड़े, बहुत सारी विभिन्नता है इसके अंदर। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, कि कपड़ों और खानों में ही नहीं, देयर इन सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, यानी कि जो प्रत्येक जो वस्तुएं उपस्थित है उन सब में विभिन्नता है। तो वी सा अराउंड अस, हमने अपने चारों ओर देखा है, ए चेयर, एक कुर्सी, ए बुलकार्ट, एक बैलगाड़ी, ए साइकिल, कुकिंग टेक्सटाइल्स यानी खाना पकाने के जो बर्तन, बुक्स किताबें, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज खिलौने, वाटर पानी, स्टोन पत्थर, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट और कुछ अन्य वस्तुएं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस, इन सभी वस्तुओं की अलग अलग आकृति है, कलर्स है, रंग है और उपयोग। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, कि अपने चारों ओर देखो और जो गोल शेप यानी कि गोल आकृति वाली वस्तु है उनको जांचो। राउंड मीन्स गोल शेप आकृति। तो अवर लिस्ट में इंक्लाउड ए रबड़, तो हमारी लिस्ट के अंदर इंक्लाउड यानी कि सम्मिलित होना, सम्मिलित होगा एक रबड़ बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल, कि ग्लास मार्बल से कांच। इफ वी, ये कि कांच के जो मार्बल्स के राउंड राउंड जो कंचे होते हैं वो बता रखे हैं यहाँ पे ग्लास मार्बल। इफ वी इन क्लाउड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अगर इसके अंदर ही हम कुछ वस्तुएं और गोल सम्मिलित करें अपनी लिस्ट के अंदर, अवर लिस्ट कुड ऑल्सो इन क्लाउड ऑब्जेक्ट्स लाइक, तो उसमें एप्पल्स, ऑरेंज एंड अर्थ एंड पिक्चर्स। ठीक है, तो सेव, संतरा और घड़ा भी हो सकता है। सपोज, मान लीजिए, वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, कि हम जो देखते हैं खाने वाली वस्तुएं जो खाने योग्य होती है। वी माइट इंक्लाउड ऑल द आइटम्स, इसके अंदर वो हम भी सम्मिलित कर सकते हैं वो आइटम भी। दैट वी हैव लिस्टेड, यानी कि जिसकी हमने लिस्ट बनाई थी इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट के अंदर इसमें टेबल में। तो वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट, इसमें हमने पाया था सम ऑफ दोज राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कुछ गोल शेप की भी वस्तुएं थी। वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, उसको हम इस लिस्ट के अंदर और इसमें इस ग्रुप में रख सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, कि इसके अंदर हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर जो वस्तुएं केवल प्लास्टिक की बनी हो। बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्स, टॉयज खिलौने, वाटर कंटेनर यानी कि पानी डालने के जो बर्तन, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स और कुछ अन्य वस्तुएं। मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप, जो इस ग्रुप में रखी है, जो हमें स्थान पर मिलती है। देयर आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर बहुत सारी जो वस्तुएं हैं इस ग्रुप के अंदर। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, कि इन सब एग्जाम्पल के आधार पर जो ऊपर बताया हुआ है, तो जो वस्तुओं को हमने एक ग्रुप में रखा है उनकी आकृति और जो जिस मटेरियल से बने हुए हैं, यानी कि जिस सामग्री से, जिस पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं उसके आधार पर। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, कि जितनी भी जो वस्तुएं हमारे चारों तरफ वो एक और एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनी है। डीज मटेरियल में बी ग्लास, यानी कि वो मटेरियल ग्लास के, कांच के, मेटल धातु, प्लास्टिक, वुड लकड़ी, कॉटन, रुई, पेपर कागज, एंड मड और सोयल, और जो मिट्टी के हैं। ठीक है, इनमें से। तो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, तो क्या आप कोई और एग्जाम्पल उदाहरण सोच सकते हो वस्तुओं के, मटेरियल के, जिनसे मटेरियल से मिलकर बनी होती है जो वस्तुएं। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिविटी फर्स्ट। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितना संभव हो सके बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करो, कई वस्तुएं, फ्रॉम अराउंड अस, हमारे चारों तरफ से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जितना संभव हो सके जो हम प्रतिदिन जो वस्तु देखते हैं हमारे घर से और क्लास यानी कि कक्षा से और स्कूल के बाहर से, ठीक है, इकट्ठा करना है। तो व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे जो इकट्ठा किया है जो कलेक्शन है उसके अंदर क्या है, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ए हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा, नेल, कील, सोप, साबुन, स्पोक ऑफ ए व्हील, कि पहिए का आरा, बैट, मैच बॉक्स, माचिस,
salt नमक, potato आलू। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. इसके अलावा हम और भी वस्तुएं सोच सकते हैं लेकिन वो क्लासरूम में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए वॉल जैसे दीवार हो गई, ट्री, प्लांट, डोर दरवाजा। ट्री मीन्स पेड़, डोर दरवाजा, ट्रैक्टर्स रोड। ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो इस में से आपको जो कलेक्शन किया है, जो इकट्ठी की हुई है वस्तु, इसमें से इन सबको अलग करना है वस्तुओं को। कौन सी? जो पेपर, कागज और लकड़ी की बनी हुई है। सेपरेट मीन्स अलग करना। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। और इस तरह से हमें सभी वस्तुओं को 2 ग्रुप में, समूह में बांटना है। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, यानी कि एक ग्रुप के अंदर वो वस्तुएं रखनी है जो कागज और लकड़ी से बनी है। वाइल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। और दूसरे वे ऑब्जेक्ट रखने हैं, वो वस्तुएं रखनी है जो इन मटेरियल से मिलकर नहीं बनी, यानी कि इन पदार्थ से नहीं बनी हो। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह से हमें जो खाना बनाने की जो वस्तुएं होती है, या खाना बनाने के लिए जो यूज किए जाते हैं वस्तुएं, उनको अलग करना है। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक। आइए हम अब इसमें से कुछ अधिक योजनाबद्ध करते हैं। सिस्टमेटिक यानी कि योजनाबद्ध। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, यानी कि हमें जितने भी इकट्ठा की हुई है वस्तु, इनकी सभी लिस्ट बनानी है इन टेबल 4.1 और टेबल 4.1 के अंदर। ठीक है। ये जो टेबल 4.1 दे रखी है, तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और यहाँ पे मटेरियल दे आर मेड ऑफ, यानी कि किस मटेरियल से, किस पदार्थ से मिलकर ये बने हैं। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। और जांच करना है और कोशिश करना है कि किस मटेरियल से बनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल, कि हमारे लिए एक फन होगा बहुत बड़ी टेबल बनाना। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, कि जितना संभव हो उसके उतनी सारी, यानी बहुत सारी वस्तुओं की। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। इसमें एकत्रित की गई वस्तुओं के जो पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन होगा, सभी वस्तुओं के बारे में। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, कि इन सब के बारे में अपने टीचर से, पेरेंट्स से के बारे में डिस्कस करें कि ये वस्तु किस मटेरियल से कैसे बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्लेट, तो प्लेट यानी थाली, तो ये स्टील की भी होती है, स्टील से बनती है, ग्लास से भी, कांच की भी और प्लास्टिक की भी। ठीक है। तो इस तरह से लिख रखी है। पेन है, पेन प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का होता है। उसी तरह से आप लिख सकते हो बुक, बुक किससे बनी होती है? कागज से। ठीक है, पेपर से। इस तरह से नोटबुक है पेपर से, न्यूज़पेपर भी पेपर से, एक्सेट्रा। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो। अब आती है आपकी एक्टिविटी 2। तो टेबल 4.2 दे रखी है एक्टिविटी 2 के अंदर भी, इसमें भी लिस्ट दे रखी है। तो ये आपके अंदर बता रखे हैं कौन से मटेरियल किस ऑब्जेक्ट से बने हुए हैं, और इसमें जो खाली है वहां पे आपको खुद ऐड करना है। तो सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1, यानी कुछ मटेरियल्स के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉलम के अंदर, कॉमन जो साधारण, और उसके अंदर कॉलम 1 में आपको भरना है दैट आर नो टू यू, जिसे आप जानते हैं। तो नाउ अब ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो, आप जो वस्तुओं को जानते हैं प्रत्येक दिन उसको सोचो और कोशिश करो। दैट आर मेड ऑफ मेनली ऑफ दीज मटेरियल, क्या वो सभी इन्हीं वस्तुओं से मिलकर बने हैं। एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, और उसके कॉलम 2 के अंदर यहाँ पे लिस्ट बनाओ। यहाँ पे वुड, लकड़ी से क्या क्या बना? चेयर, टेबल, प्लग, बुलकार्ट एंड व्हील। ठीक है। इस तरह से पेपर से, कागज से क्या बना है? ये लेदर, लेदर मीन्स होता है चमड़ा, तो चमड़े से क्या बनाएंगे? शूज बनते हैं, शूज लिख सकते हो, बेल्ट। ठीक है। प्लास्टिक से चेयर हो गई, टेबल हो गई, विंडो। कॉटन, रुई से, जो रुई से जो बनता है वो आप यहाँ से कॉटन से लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद वट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, कि इन सब सारणियों से इनके हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट यानी कि पहले, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, कि हमने सभी वस्तुओं को अलग ग्रुप में रखा। वी देन फाउंड दैट, तब हमने पाया कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु होती है, वो अलग अलग पदार्थ से बनी है। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल मटेरियल, कि वहां पर एक ऑब्जेक्ट से, एक मटेरियल से बनी हुई है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल, और जो वस्तु होती है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनी है, पदार्थ से। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से जो मटेरियल का प्रयोग हम एक से ज्यादा वस्तुओं को बनाने में भी कर सकते हैं। What decide which material should be used for making any given object, यानी कि किसी दी गई वस्तु से
वस्तु को हम कौन से पदार्थ से बनाते हैं, दी गई कोई भी वस्तु किस पदार्थ से बनती है, ये हम कैसे निश्चय करेंगे। तो इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये हमने देखा है, जाना है कि इसमें अलग अलग पदार्थ हैं, हम जानते हैं अलग अलग पदार्थों से हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स पदार्थ, और प्रॉपर्टीज गुण, यानी कि पदार्थों के गुण। तो हैव यू एवर वंडर व्हाई ए थम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। थम्बलर मीन्स होता है ग्लास, ठीक है, या कोई जार। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आश्चर्य नहीं होगा कि जो थम्बलर होता है यानी कि ग्लास है, वो कपड़े के टुकड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों नहीं बना। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। याद करोगे जो चैप्टर 3 था उसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्लॉथ के यानी कि कपड़े के एक पीस के ऊपर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो क्या जनरली जो साधारण थम्बलर है वो ग्लास है, जनरली कपड़े का बनाया जा सकता है, क्योंकि वी जनरली यूज ए थम्बलर टू कीप ए लिक्विड। क्योंकि जो थम्बलर होता है, ग्लास या जार होता है, उसका प्रयोग हम लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ डालने के लिए यूज करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक ए थम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अगर इसके अंदर ये कपड़े का बना होता तो बहुत ही हास्यवादी होता। वट वी नीड फॉर ए थम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। कि हमें ग्लास बनाने के लिए कांच, प्लास्टिक या किसी धातु का उपयोग करना होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पानी डालते हैं। सिमिलरली वैसे इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। उसी तरह से हम जो कुकिंग वेसल होता है खाने बनाने वाले, तो उसके लिए भी हम किस पेपर का प्रयोग नहीं कर सकते उन मटेरियल को बनाने के लिए। वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। हमने देखा है कि जो हम कोई भी मटेरियल वस्तु बनाने के लिए चूज करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या गुण है, ठीक है। एंड द पर्पज ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, कि वो भी उस पर्पज के लिए कि हमें ये किसमें इस वस्तु का प्रयोग कहाँ करना है। तो जैसी वस्तु का हम प्रयोग करने के लिए जो वस्तु हम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसी से बनाते हैं। जैसे ग्लास है तो ग्लास कपड़े या कागज का नहीं बनाया जाता क्योंकि इसके अंदर हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो हमने इसको पानी डालने के हिसाब से इसको बनाया है। सो वी आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, कि जो मटेरियल्स के क्या गुण है, पदार्थ के क्या गुण है, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस, जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उपयोग के लिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हेयर, कुछ इस गुण हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है दिखावट। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो पदार्थ होते हैं वो अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी होती है वो लोहे से अलग दिखती है, आयरन इज लोहा। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, जो आयरन होता है वो अलग होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इज वुड। इसी तरह से जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की अंदर समानता दिखती है लेकिन लकड़ी के अंदर नहीं, लकड़ी इन तीनों से अलग है। अब आपकी यहाँ पर एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 के अंदर बता रखा है कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आपको कुछ अलग अलग जो पदार्थ के टुकड़े इकट्ठे करने हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, लकड़ी, कॉपर, वायर, तार, एल्यूमिनियम शीट के, चौक, इन सब के। तो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, तो क्या आपको यहाँ पे कुछ चमक दिखाई देती है इनमें। तो सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, जो चमकदार मटेरियल होते हैं जो उनको आपको अलग से ग्रुप में रखना है। नाउ अब ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्लैशी कट सरफेस। अब इनको जो मटेरियल्स है इनको जो टीचर ने 2 पीस में कट किए हैं, कट करने के बाद इनको ऑब्जर्व करो, यानी कि इनको देखो, जो कट किया हुआ जो इसका भाग है वो उसका जो सरफेस होता है उसकी सतह देखो, ठीक है। तो उसकी सतह में आपको चमक दिखाई देगी। तो व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस किया। डज द फ्लैशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनिंग, यानी कि जो सतह काटी गई है उसके ऊपर शाइनी यानी कि वो चमकदार है। इन क्लाउड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन ए ग्रुप ऑफ द शाइनी मटेरियल। अब इन ऑब्जेक्ट को भी, वस्तुओं को भी जो चमकदार पदार्थ है उसके अंदर शामिल कर लीजिए। डू यू नोटिस सच ए साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, तो क्या आपने कभी जो चमकदार वस्तुओं को, दूसरे पदार्थों को देखा है, नोटिस किया है। तो कट देम एनी वे एज यू कैन, तो क्या आपने कहीं देखा। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर्स। तो इसी तरह से आप और भी कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो दूसरे पदार्थ के साथ, और फिर उसके अंदर एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर चमकीले और दूसरे चमकीले पदार्थ हो, बिना चमकीले। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पाइपर
टू सी इफ इट हैज लस्टर। उसी तरह से आप सैंड पाइपर से यानी कि रैग मार्क होता है, उससे आप मटेरियल को घिस के चमकदार बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक मटेरियल धातु है और इसको यहाँ पे कट किया, तो जो कट किया हुआ पीस है यहाँ पे क्या है, चमकदार है। उसी तरह से रैग मार्क लेकर अगर आप इस पे घिसोगे तो यहाँ पर भी इसकी चमक निकलेगी, क्योंकि पुराना है तो नीचे से जैसे न्यू निकलेगा। मेटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, यानी कि वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं उनका प्रयोग धातु के लिए किया जाता है, वे उन मेटेरियल के अंदर धातु आती है। ठीक है, धातु हमेशा चमकदार पदार्थ होती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल, कि जो आयरन लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम सिल्वर और सोना, ये सभी एग्जाम्पल है धातु के। सम मेटल ऑफ्टन लूज देयर साइन, कुछ मेटल प्राय अपनी जो साइन चमक खो देते हैं, एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि हवा और नमी के कारण। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, हमने नोटिस किया है कि केवल जो कट सरफेस करते हैं तो उसी में चमक है, उसके ऊपर चमक नहीं है। तो क्योंकि जो हवा और नमी के कारण में जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया, उसके अंदर चमक चली जाती है। When you visit an iron smith or a workshop, अगर आप किसी लोहार या किसी वर्कशॉप पे जाओगे, look out the freshly cut surface of metal rod to see if they have luster, तो आप देखोगे कि जो चमकदार सरफेस से कटा हुआ जो मेटल है, जो रोड है, उसके अंदर उसको क्या आपको चमक दिखाई देती है, तो वहां पे आपको चमक दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजिली कंप्रेस। अगर आप अलग अलग पदार्थों को अपने हाथ से यानी कि प्रेस करोगे, दबाओगे, तो आप देखोगे उसमें से कुछ क्या है, हार्ड है, यानी कुछ कठोर है, और कुछ संपीड़ित हो जाते हैं, यानी कि दब जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यानी कि वे क्या है, आसानी से कंप्रेस्ड हो रहे हैं, जो दब जाते हैं, कि संपीड़ित हो जाते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्केच विद इट, यानी कि कोई एक मेटल धातु की लीजिए और उस पर स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ द वुड, लकड़ी के सरफेस पर, किसे यानी कि चाबी से किसी लकड़ी के या एल्यूमिनियम पे या पीस ऑफ द स्टोन टुकड़े से, तो ए नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी पदार्थों या किसी वस्तु के ऊपर उससे खरोचिए। यू कैन इजिली स्क्रैच, आप आसानी से खरोच दोगे, सम मटेरियल, कुछ पदार्थ को, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू इजिली, लेकिन इनमें से कुछ मटेरियल को आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, यानी कि जो मटेरियल आसानी से आप कंप्रेस्ड कर सकते हो, यानी कि दबा सकते हो, संपीड़ित कर सकते हो, या जिसपे खरोच कर सकते हो, वो मटेरियल कहलाते हैं सॉफ्ट, यानी कि नरम होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल, जबकि जो दूसरे पदार्थ विच आर डिफिकल्ट, जो कठिन होते हैं कंप्रेस्ड करने में, दबाने में, वो होते हैं हार्ड, कठोर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कॉटन, रुई और स्पंज इज द सॉफ्ट, ये क्या है, सॉफ्ट है, नरम है। वाइल आयरन इज द हार्ड, जबकि लोहा क्या है, कठोर है। इन अपीयरेंस, यानी कि दिखावट में, मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पदार्थ के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। लाइक जैसे लस्टर यानी कि चिकना, हार्डनेस कठोरता, बी रफ खुरदरा, और स्मूथ नरम, यानी कि खुरदरे का जो अपोजिट होता है स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ मीन्स सॉफ्ट, या फिर आप चिकना बोल सकते हो। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल, तो क्या आप पदार्थ की बनावट के आधार पर कुछ अलग और गुण सोच सकते हो। अब नेक्स्ट आता है सोलुबल और इनसोलुबल। सोलुबल यानी कि विलीय, जो घुल जाता है, और इनसोलुबल जो घुलता नहीं है, यानी कि अविलीय। तो एक्टिविटी 4 है, इसके अंदर बता रखा है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस, आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंस, कुछ सॉलिड मीन्स यानी कि ठोस पदार्थ लेने हैं, सच ए शुगर, जैसे शुगर चीनी, सोल्ट नमक, चॉक पाउडर चाक का पाउडर, सैंड मिट्टी, एंड सा डस्ट। टेक 5 ग्लासेस, और 5 ग्लासेस और बिकर, या फिर आप बिकर ले सकते हो। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, इसको 2/3 भाग में पानी भरो। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, और एक छोटी अमाउंट यानी कुछ मात्रा में चीनी डालो पहले गिलास के अंदर, पानी के अंदर, जो पानी आपने भरा है उसमें। सॉल्ट टू द सेकंड, दूसरे में नमक, एंड सिमिलरली उसी तरह से ऐड सम अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लास, और इसी तरह से दूसरा जो सब्सटेंस है वो दूसरे ग्लास में। इस तरह से आपको पांचों जो सब्सटेंस है पांचों ग्लास के अंदर डालने हैं। स्टायर द कंटेंट्स, स्टायर मीन्स घोलना, ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, अब चम्मच से आप इसको घोलिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के इंतजार कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एड टू द वाटर, अब ऑब्जर्व करो, जांचो कि क्या हुआ, जो सब्सटेंस थे, जो पदार्थ थे, क्या वो पानी के अंदर मिल गए। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सो इन द टेबल, और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 के अंदर इस तरह से आपको
शो करना है, फिल करना है इसके अंदर, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका दे रखा है सोल्ट, तो सोल्ट डिसअपियर कंप्लीटली इन द वाटर, जो सोल्ट है यानी कि नमक है वो पानी के अंदर बिल्कुल ही गायब हो गया, इट्स मीन्स ये घुल गया। शुगर भी इसी तरह से डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन सैंड क्या है, डिसअपियर नहीं होगी, नॉन डिसअपियर रहेगी। चौक भी नॉन डिसअपियर है यानी कि इनसोलुबल है, और जो सारडस्ट है वो क्या है, सोलुबल है उसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन वाटर। या आपने नोटिस किया है कि जो कुछ पदार्थ हैं वो आसानी से घुल गए हैं पानी के अंदर, जो दिखाई नहीं दे रहे। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सोलुबल, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, विलीय कहलाते हैं इन वाटर, पानी में। अदर सब्सटेंस, दूसरे पदार्थ, डू नॉट मिक्स विद वाटर, जो पानी में मिक्स नहीं होते यानी कि घुलते नहीं है पानी के अंदर, एंड डू नॉट डिसअपियर, और ना ही उसमें दिखाई दे रहे हैं। एवन आफ्टर वी स्टायर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसे आप लंबे समय तक घोलते हैं, दिस सब्सटेंस आर इनसोलुबल इन वाटर, ये सब्सटेंस क्या है, एविलीय है पानी के अंदर यानी कि नहीं घुलते। वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जो पानी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में, बिकॉज इट कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसको घोलते हैं। डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, तो क्या लिक्विड होता है वो डिजोल्व हो जाता है पानी में। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, यानी कि आपको एक सैंपल लेना है, कलेक्ट करना है विनेगर, सिरका, लेमन जूस, नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल एंड कोकोनट ऑयल, और नारियल का तेल, कैरोसिन, और एनी अदर लिक्विड, मिट्टी का तेल और कुछ अदर से तरल। टेक एक ग्लास थम्बलर, और एक गिलास लेना है, फिल इट विद अप टू हाफ विद वाटर, और इसे आधा पानी से भर लीजिए। एड ए few spoonful of one liquid to this and stir as it well, और इसके अंदर आपको एक जो स्पून चम्मच लेके फुल और इसमें लिक्विड की डालनी है पानी वाले गिलास के अंदर, और इसको मिलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट तक आप खड़े हो जाए, इसको रखो यानी कि इसे रखना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड है क्या वाटर में अंदर मिक्स हो गया। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड, इसी तरह से आपको दूसरे जो तरल है उसके साथ भी करना है, यानी कि जो भी आपने ये लिया है। तो एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू राइट योर ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर जो भी अलग अलग तरह के डिफरेंट जो अलग अलग जो लिक्विड है इसमें जो आपके अवेलेबल है वो आपको ऑब्जर्व करना है, फिर टेबल में लिखना है। जैसे विनेगर है, सिरका है, ये मिक्स हो जाता है इसके अंदर, वेल लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर। मस्टर्ड ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा, ना ही कोकोनट ऑयल मिक्स होगा, ना ही कैरोसिन, ठीक है, ये मिक्स नहीं होंगे। ये आपको टेबल के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्स विद वाटर, कि हमने पाया है कि कुछ जो लिक्विड होते हैं तरल है वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स, दूसरे नहीं घुलते विद वाटर, पानी के साथ। Some other do not mix with water and form a separate layer with when kept aside for some time, यानी कि जो दूसरे होते हैं वो मिक्स नहीं हो रहे और ऊपर एक अलग से लेयर बना लेते हैं, परत बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आप ऑयल डालोगे पानी के अंदर तो पानी के अंदर जो तेल होता है मिक्स नहीं होता और ऊपर उसके अलग से परत आ जाएगी। सम गैसेज आर सोलुबल इन वाटर, उस तरह से कुछ जो गैसेज होती है वो पानी के अंदर घुलनशील होती है। वेयर एज अदर आर नॉट, और कुछ नहीं। वाटर पानी यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजोल्व इन इट, जो पानी के अंदर कुछ जो गैसेज की क्वांटिटी होती है जिसके अंदर घुली होती है। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट, पशुओं और पौधों दैट लाइव इन वाटर, जो पानी में रह रहे हैं जीव, उनके जीवन के लिए यानी कि जीने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि वस्तुएं जो तैरती और डूबती है पानी के अंदर। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी, हम जो फोर्थ एक्टिविटी की, तो यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया दैट द इनसोलुबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, जो इनसोलुबल सॉलिड्स होते हैं, जो घुलनशील नहीं होते पदार्थ, वो अलग हो जाते हैं, यानी ठोस है वो पानी से अलग हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, उसी तरह से आपने एक्टिविटी 5 के अंदर भी कुछ नोटिस किया है। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स, यानी कुछ मटेरियल मिक्स नहीं होते विद वाटर, पानी के अंदर, फ्लोटिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर, जो पानी के सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द थम्बलर, राइट, कुछ जो जार होता है, ग्लास होता है, उसके बॉटम में तली में चली जाती है, ठीक है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन द वाटर और सिंक, आप नोटिस किया है हमने कि कुछ अदर जो वस्तुओं के जो उदाहरण थे जो पानी के अंदर तैरते हैं और डूबते हैं। ड्राइड, सूखी पत्तियां, फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, अगर हम तालाब में फेंक देते हैं तो एक स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, और अगर उसी तालाब में आप एक पत्थर मारते हो, फेंकते हो, तो ए फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी, और उसके अलावा कुछ बूंदे शहद की डालते हो, दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, उस तरह से आप एक ग्लास पानी डालते हो। तो व्हाट हैपन टू ऑल दिस, तो इन सब का क्या होता है। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच, यानी बूजो ने, यानी ये 5 एग्जाम्पल
दिए हैं, वो जानना चाहती है ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तुओं के दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, की कौन सी पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूबती है, कि 5 वस्तुएं बताओ। तो व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल ऑफ टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड लाइक ऑयल। तो ये 5 वस्तुएं टेस्टिंग करोगे तो कौन सी वस्तुएं हैं जो तेल की तरह, जो लिक्विड है, जो तैरती है और जो दूसरी वस्तु जो डूबती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स यानी पारदर्शी, यानी जिसमें से हम आर पार देख सके। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक, यानी कि आप लुक्कर छिपी खेलते हो। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। तो इसमें आप क्या करते हो, छिपते हो जहां पे आप दूसरे को दिखाई ना दो। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, तो आपने छिपने वाला वो स्थान क्यों चूज किया जहां पे यानी कि आप दिखाई नहीं दे रहे किसी को। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, तो क्या आपने कभी कांच की खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, कभी नहीं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि इसमें से आपका दोस्त आपको देख लेगा और फिर आपको पकड़ लेगा। तो कैन यू सी थ्रोट ऑल द मटेरियल्स, तो क्या आप इस तरह से और आपने ऐसे पदार्थ देखे हैं, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थॉट विच थिंग कैन बी सीन, यानी कि जिसमें से वो वस्तुएं और पदार्थ जिसमें से वस्तुएं दिखाई देती है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, कि पारदर्शी। ग्लास, कांच, वाटर पानी, एयर हवा एंड सम प्लास्टिक, और कुछ प्लास्टिक इसके उदाहरण है। एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, पारदर्शी पदार्थ के। शॉपकीपर, दुकानदार, यूजुअली परफेक्ट टू कीप बिस्किट, यानी कि जो दुकानदार होता है वो बिस्किट, मिठाई एंड अदर इटेबल इन द ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ द ग्लास, वो कुछ दूसरी वस्तु जो खाने वाला लायक होती है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी कंटेनर, जार में, कांच के में रखता है, और प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक में। सो दैट बायर कैन इजिली सी दीज आइटम, ताकि जो खरीदने वाला होता है वो आसानी से देख सके, यानी कि ग्राहक आने वाला आसानी से देख ले फिर खरीदे। ऑन द अदर एंड, वही दूसरी तरफ, देर आर द सम मटेरियल, कुछ पदार्थ, थ्रोट विच यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ पदार्थ आपको दिखाई नहीं देते जो उसने रखे हैं। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओप्यूक, वो मटेरियल क्या कहलाते हैं? ओप्यूक, यानी कि कुछ पदार्थ, यानी कि जो देर आर सम मटेरियल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ मटेरियल्स थ्रो विच यू आर नॉट एबल टू सी, यानी कि वो मटेरियल जिसके द्वारा यानी कि आप उसमें से आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, जिसमें से आपको दिखाई नहीं देता, वो मटेरियल ओप्यूक कहलाता है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड, कार्टून और ए मेटल कंटेनर, यानी कि आप नहीं बता सकते, नहीं कह सकते कि जो एक लकड़ी का बक्सा, बंद लकड़ी का बक्सा है, उसके अंदर क्या रखा है, और एक कार्डबोर्ड, कार्टून के अंदर क्या है, और एक जो मेटल कंटेनर है कि धातु वगैरह का जो टिन वगैरह बना है उसके अंदर क्या रखा है, लकड़ी के कार्डबोर्ड से, ठीक है, मेटल। आर एग्जाम्पल ऑफ ओक्यूप मटेरियल, ये सभी ओक्यूप मटेरियल के पदार्थ के एग्जाम्पल है, यानी कि अपारदर्शी पदार्थ है। Do we find that we can group all material and object without any confusion as either occupied or transparent? तो क्या अब हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रम के सभी वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी वस्तुओं में समूह में रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम अब पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं हैं उनको अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। अब आपकी देखिए एक्टिविटी 6, तो एक्टिविटी 6 के अंदर बता रखा है, टेक ए शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक पेपर की शीट लेनी है, लुक थ्रो इट टुवर्ड्स ए लाइन बल्ब, मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, कि कागज की एक शीट लो और इसके होकर किसी जलते हुए कागज में से आपको जलते हुए बल्ब को देखना है, ठीक है, और इस संबंध में अपने आपको ऑब्जर्व करना है, यानी कि नोट लिखना है, नोटिस करना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप, अब इसके अंदर 2-3 बूंद ऑफ सम ऑयल, कुछ तेल की डालनी है, एंड सेपरेट इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, और यहाँ पे फिर इसको अलग से शीट पेपर के ऊपर क्या करना है? फैलाना है, स्प्रेड करना है, ठीक है, फैलाना है। लुक अगेन, दोबारा फिर आपको इसमें से देखना है, टुवर्ड्स द लाइटिंग ब्लफ थ्रोट दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड, यानी कि जहां से आपने पेपर के ऊपर तेल फैलाया, उस तेल फैलाए हुए पेपर में से ही आपको जलते हुए बल्ब को, यानी कि लाइट को देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज द मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, तो क्या आपको जो पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है बल्ब, यानी कि तेल ना फैलाने से पहले जैसे आपको दिख रहा था, अब भी वैसे ही दिख रहा है, बट लेकिन कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, जो तेल ये पेपर है उसमें से आप इजिली इसे देख सकते हो। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, तो क्या दूसरी साइड सभी वस्तुएं दिख रही है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रोट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट्स, यानी कि वह पदार्थ जिसमें से वस्तु दिख रही है लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रही, यानी कि जिसमें से हम साफ नहीं देख सकते अच्छे से, वो वस्तु पारभासी कहलाती है, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट कहती है।
कहलाती है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, यानी कि याद करो जो आपने तेल के जो धब्बे पेपर के ऊपर लगाए थे फूड के अंदर फैट है या नहीं वसा पता करने के लिए भोजन में। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू तो क्या वह भी ट्रांसल्यूसेंट था यानी कि पारभासी था। तो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, तो क्या आप पारभासी के कुछ और उदाहरण बता सकते हो। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओप्यूक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, कि इसके अंदर कुछ जो ग्रुप है पदार्थों के उसमें कुछ अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाल्म एट ए डार्क प्लेस, जो पहली सजेस्ट करती है कि एक टॉर्च लो अंधेरे में और उसके ऊपर अपना हाथ रखो और स्विच ऑन द टॉर्च, अब टॉर्च को जलाओ एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म, और दूसरी तरफ जो हथेली की उसके ऊपर ऑब्जर्व करो, हथेली के ऊपर देखो। सी वांट्स टू नो, यानी वह जानना चाहती है वेदर पाल्म ऑफ योर हैंड इज ओप्यूक, जो आपकी हथेली है, हाथ जो आपने जो रखा हुआ है क्या वह ओप्यूक है यानी कि ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, कि पारदर्शी है, पारदर्शी या पारभासी है क्या है। तो वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस, कि हमने पढ़ा है कि जो मटेरियल उन सबकी अलग बनावट है। एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, इसमें से कुछ वाटर के अंदर घुलते हैं और दूसरे लिक्विड, जो लिक्विड और वाटर कुछ इसमें घुलनशील है। तो दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि कुछ पानी में डूबते हैं, तैरते हैं और जिसमें आर पार देखा जा सकता है और जिसमें ओप्यूक नहीं देखा जा सकता, ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जो पारभासी है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिक ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी, जो पदार्थ होते हैं वो उनकी ग्रुप के आधार पर, यानी कि जो ग्रुप उनका बनाया हुआ है वो उनकी सिमिलरिटी यानी कि समानता और उनके गुण की भिन्नता के कारण बनाया गया है। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, यानी कि हमें पदार्थों के ग्रुप की आवश्यकता क्यों है। इन एवरी डे लाइफ, यानी प्रत्येक दिन जीवन में, वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। ठीक है, ये दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को जो समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। प्लेस टुगेदर सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजिली, यानी कि ये अरेंजमेंट हम अपनी मदद के लिए करते हैं ताकि हमें आसानी से उसको पता कर सकें। सिमिलरली एक ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, उसी तरह से एक जो दुकानदार होता है वो जो बिस्किट की एक टाइप है, जो हर टाइप के जो बिस्किट होते हैं उसे कोने में, एक साइड कोने में रखता है दुकान में। ऑल सोप और सभी साबुन एट अनदर, और दूसरी तरफ साबुन रखता है। वाइल जबकि ग्रेन्स अनाज एंड पल्सेस दालें आर स्टोर एट सम अदर प्लेस, जो दालें और जो अनाज होता है उसको दूसरे स्थान पर रखता है, लेकिन इनके साथ नहीं रखता है, वो अलग से रखता है दूसरी जगह पे दुकान में। तो देयर इज अनदर रीजन, यही दूसरा कारण है वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, ताकि इस तरह ग्रुप में अरेंज करते हैं जिससे हम आसानी से उसका उपयोग कर सकें। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट to study their property and also observe any pattern in these properties। दूसरा कारण यह भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर रखे, यानी कि उनके गुणों का अध्ययन तथा गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व करना इसके पैटर्न को वो उसमें आसान होगा, सुविधाजनक होगा। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लास, और इसके बारे में ज्यादा हम अपने जो हायर क्लास उच्च कक्षा है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ये फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में फर्स्ट हमारा आता है हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठोर। इनसोल्युबल एविलिए यानी कि जो घुलनशील ना हो, और लस्टर्स चमकीला, मटेरियल्स पदार्थ, मेटल्स धातु। उसके बाद ओप्यूक अपारदर्शी, रफ खुरदरा, सोलुबल विलिये, ट्रांसल्यूसेंट्स पारभासी और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। I hope you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.